बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब की तरफ से एक बयान आया है जिस पे काफ़ी तनकीद की जा रही है और समझा जा रहा है कि ये आने वाले इलेक्शन जो है उसके हवाले से ये बयान जो है एक बहुत ज़्यादा एक गैर ज़रूरी बयान इसको कहा जा रहा है। वो ये है कि काकड़ साहब ने कहा है कि अगला इलेक्शन जो है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्की हैं, हो सकते हैं। उसी हवाले से उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है उसके बगैर भी ये इलेक्शन हो सकते हैं, बल्कि दीगर जो PTI के लीडरशिप है जो इस वक्त जेल में है उनके बगैर ये इलेक्शन हो सकते हैं और वो PTI के एक्टिविस्ट जो कि जेल से बाहर है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी बयान पे काफ़ी तनकीद का सामना है प्राइम मिनिस्टर काकड़ को। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको समझा है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ऐसे मौके पे इस किस्म के बयान देना जो है ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की डोमेन में नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए, बल्कि ये डिमांड किया है कि उसको इस बयान की वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि जो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान है वो एक ग्राफ्ट केस के सिलसिले में वो जेल में है, बल्कि उसकी जो सज़ा है वो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसको सस्पेंड किया है, लेकिन इस वक्त वो एक और केस में जो है वो रिमांड में अटक जेल में है और आज फैसला हुआ है कि शायद उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरह जो बयान आया है PTI की तरफ से, PTI के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये बयान जो है ये गैर अखलाकी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जिस तरह ये वज़ीर आज़म और से लगता है कि वज़ीर आज़म का पार्टिसान यानी वो एक गैर जानिबदार वज़ीर आज़म नहीं है। अभी बयान पे अगर हम तबसरा करें तो मैं समझता हूँ कि ये बयान वाकई ऐसे मौके पे गैर ज़रूरी लगता है, क्योंकि केयर टेकर जो हुकूमत है इसका काम है कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे, सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे, बाकी इलेक्शन कैसे होने हैं, किसने करने हैं, किसके क्वालिफाई करता है, कौन क्वालिफाई नहीं करता, ये वज़ीर आज़म का डोमेन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। इलेक्शन कमीशन किसको इजाज़त देता है, किसको इजाज़त नहीं देता है और किस बेस पे इजाज़त देता है, किस बेस पे उसको डिनाई करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और इस किस्म के बयान से ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो हारने वाली पार्टी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। PTI की तरफ से बयान आया है कि अगर इमरान खान और PTI लीडरशिप के बगैर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा बयान है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन पे लोगों के, इलेक्शन कमीशन पे या हुकूमत पे एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो उस वक्त कोई माने या ना माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडिंग सियासी जमात है जो कि चारों सूबों में वाहिद जमात है जो चारों सूबों में उसकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है। उनकी तरफ से अगर ये बयान आ जाता है कि ना उनका इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, ना उनका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद है, सो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट आएंगे उनमें भी वो जिस तरह बयान किया गया है कि वो ऐसे नताइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर अपनी राय देनी होगी कि कैसे एक एग्जेक्टिव जो है वो किस तरह इस किस्म के बयान दे सकता है कि किस लीडर को बाहर रखना है, किस लीडर को अंदर रखना है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की जो बात है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है। तो इस किस्म के बयानात से बेहतर होगा कि मेरे ख्याल में अवॉइड किए जाए और इलेक्शन होने से पहले उसको मुतनाज़िया ना बनाया जाए, क्योंकि इस किस्म के बयान से जो कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने दिया है, इस किस्म के बयान से हो सकता है कि इलेक्शन भी मुतनाज़िया हो और फिर इलेक्शन के नताइज जो है
वो भी मुतनाज़ हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये फील कर रही है, उसको महसूस कर रही है कि उसको साइड लाइन किया जा रहा है, उसको प्रेशर में लाया जा रहा है। उनके बहुत से लोगों को मैं 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उसमें जिसको भी उसको अंदर किया जा रहा है, उनके अक्सर लीडरशिप जेलों में है। प्राइम मिनिस्टर उनका जो था चेयरमैन जो है इमरान खान, वो भी जेल में है। और मज़ीद जो होता है तो वो समझ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ऑलरेडी नहीं दी जा रही है। और फिर इस किस्म के बयान आ जाए तो मेरे ख्याल में उनके बयानिए को इससे ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। तो बेहतर होगा कि इलेक्शन का काम, इलेक्शन में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए। और जहाँ तक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, केयरटेकर गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो इसका काम इतना ही है कि डे टू डे अफेयर्स को चला के ताकि हुकूमती मशीनरी चलती रहे और इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में।